Good morning, students. I hope you all are safe at your home. Now, student, today we start our syllabus. Exercise 1.1, first chapter. The name of first chapter is rational numbers. Rational numbers. Student, in the first chapter, what you read about the rational number. क्या होता है rational number? Rational number होते हैं student when we write in the p by q form. We have two integers number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers like that 1 by 2, 3 by 4, minus 5 by 6, 2 by 7. ये क्या कहलाएंगे हमारे rational numbers. नेक्स्ट है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या होता है? जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो हम पी से डिनोट करते हैं, मीन्स टू से जो अपर वैल्यू है उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, और जो हमारी क्यू वाली वैल्यू है मीन्स टू से जो लोअर वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है, उसको हम डेनोमिनेटर बोलेंगे. नाउ स्टूडेंट, द प्रॉपर्टी इज सम यूजफुल रिजल्ट्स. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर. कोई भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर. सभी के सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होंगे, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. आवश्यक ये ज़रूरी नहीं है. ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम ज़ीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2 लाइक दैट, क्योंकि हम ज़ीरो के अपॉन में डेनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डेनोमिनेटर में हम ज़ीरो नहीं लिख सकते. थर्ड स्टेप इज़ एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर. सभी इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, बट रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, बट ए रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन. पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में हो या दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में हो, ये हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए. नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में से या तो पी नेगेटिव होना चाहिए या क्यू, दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो वो क्या होंगे हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स. आफ्टर दैट स्टूडेंट, नाउ लेट वी स्टार्ट द exercise. In the exercise 8.1 student, what they give you, there is a exercise. First question is 0 is a rational number? क्या ज़ीरो जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, और अगर है तो y, और y नॉट है या नहीं है, हमें ये बताना है. तो हम क्या बोलेंगे? यस, ज़ीरो क्या है? वो हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, क्योंकि हम इसको राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसको हम 0/1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन द सेकेंड सम स्टूडेंट व्हाट दे गिव यू, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें क्या है, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं कुछ, उनको किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. तो देखो हम कैसे करेंगे. Here they give you the value -448 अपॉन में -444, 144. -2 माइनस कैंसल. आफ्टर दैट वी चेक here ones place is to be 8 and 4, so that should be cut by 2. तो हम 2 की टेबल से कट करेंगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा एंड 2 2 जा. अगेन वी कट द वैल्यू 2, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 3 जा, 2 6 जा. अगेन फिर से ये किस पे कट हो जाएगा? 2 की टेबल पे. 2 5 जा 10, 1 बच गया हमारा. 2 6 जा 12. आफ्टर दैट 2 1 जा 2, then 1 is left, and 2 8 ja 16. Now we cut again 2, 2 2 ja 4, 1 is left, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18. then that should be cut on the table. अब क्या ये किसी टेबल पे कट हो रहा है? अगर ये सेम टेबल पे कट तो हो रहा है तो हम इसको आगे काट देंगे, अदरवाइज दिस विल बी अवर आंसर. ये हमें क्या करना था? स्टैंडर्ड फॉर्म में करने थे. सो रिमेनिंग पार्ट वी डू सेम एज पार्ट ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड. एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर विद
द फॉलोइंग डेनोमिनेटर। देखो हमें जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो क्या दे रखा है, -4/7 नंबर दिया गया है हमें -4/7 और हमें एज अ डेनोमिनेटर दे रखा है, एज ए डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर कितना दे दिया हमें, 28 दिया है। तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है हमारा, -4/7 हो रहा है और डेनोमिनेटर हमें 28 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें न्यूमरेटर करना है। जब हम न्यूमरेटर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम चेक करेंगे कि 7 की टेबल में 28 कितने पे आ रहा है, 7 4 जा 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 विल बी आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 16। नेक्स्ट है बी पार्ट में 35 दे रखा है, तो 7 की टेबल में 5 जा पे आ रहा है तो -16 आएगा यहाँ पे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -4 की मल्टीप्लाई 5 से -20। सेम पार्ट थर्ड एंड फोर्थ यू डू सेम। इन द फिफ्थ सम व्हाट दे गिव यू, इन्होंने फ्रैक्शन कितना दिया है, -2/10 और क्या कहा है, एज अ रैशनल नंबर हैविंग डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर दे दिया, इसका भी कितना दे दिया हमें, 15 दे दिया। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है, -2/10 जो वैल्यू दे रखी है वो फ्रैक्शन है और डेनोमिनेटर एज अ 15 दे दिया और हमें क्या फाइंड करना है, न्यूमरेटर। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लेते हैं। अगर ये कट होता है तो 2 1 जा 2 5 जा वैल्यू कितनी आई हमारी, -1/5 आ गई। अब हम चेक करेंगे कि 5 की टेबल में 15 आ रहा है कहीं पे, यस 3 जा पे आ रहा है तो 5 3 जा 15। तो हम 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 3 से, 3 1 जा 3 एंड माइनस है तो माइनस, सो आवर आंसर विल बी -3। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है वो बड़ा है। तो स्टूडेंट देखो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी नंबर लाइन होती है इसके जो लेफ्ट साइड है वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं और यहाँ पे 0 होती है और 0 के जो हमारा राइट साइड है वहाँ पे कौन से इंटीजर होते हैं, वहाँ पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर कोई भी दे रखा है यहाँ -1 -2 -3 इस तरह से चलते जाते हैं, तो जो भी बड़ा इंटीजर होगा वो क्या है, हमेशा नेगेटिव में छोटा होता है। तो कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, हमेशा अगर कंपेयर करने हैं नेगेटिव नंबर 0 के साथ तो क्या होगा, हमारी 0 हमेशा बड़ी होगी और इधर वाले नंबर 0 से हमेशा बड़े होंगे। तो देखो यहाँ पे हम देखो सिंपल सी बात है, -3/19 दे रखा है एंड 0, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई है, यहाँ पे हमारी 0 बड़ी है। सो हम यहाँ पे क्या निशान लगा देंगे, दिस। नेक्स्ट है 5 एंड -15/2, माइनस की वैल्यू होगी प्लस की वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू से मेरा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। इसी तरह से अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया गया है, -2/7 एंड 8/31। देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको आप सिंपली सोल्व कर लेना, -2/7 एंड -8/31। तो यहाँ पे कंपेयर करना है, हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/7 हमने यहाँ लिखा, -8/31 यहाँ लिखा, इस 7 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, इधर 31 है इस डिनोमिनेटर को, इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नीचे तो सेम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ही हमें चाहिए है ना। तो 31 2 जा 62 नेगेटिव, 8 7 जा 56। तो नेगेटिव में हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई हमारी, -2/7 छोटा है किससे, -8/31 से। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। In the next sum, arrange the following rational number in descending order. हमें किस में फाइंड करना है, descending order में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट सम क्या दे रखा है, -7/10, 9/20 एंड -11/15 देन 0। ये स्टेटमेंट दे रखी है स्टूडेंट इन्होंने। तो हम इस सम को कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्टली वी टेक द एलसीएम ऑफ दीज। सो वी टेक एलसीएम ऑफ दीज, we find 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, again 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then 3, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 and 23 जा 60, 60 will be our LCM। हमने यहाँ पे LCM लिख दिया 60। अब हम देखेंगे, यहाँ हमने -7 लिख लिया पहले, कॉमा -9, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखेंगे,
कोमा -11 एंड देन 0। अब हम चेक करेंगे कि 10 है, डेनोमिनेटर 10 है और यहाँ पे डेनोमिनेटर 60 है। कंपेयर किया तो 10 की टेबल में 66 पे आया। हम इस फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई जिसके नीचे 10 है उस ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई जो यहाँ डिवाइड करने पे आया वो लिख देंगे। 9 यहाँ पे 9 है, 9 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 23 जा, ये 11 की 15 की टेबल में 4 जा पे आ रहा है और ये 0 यहाँ पे हमने 1 मान लिया तो ये 0 की मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी। अब 0 को तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें वो हमें क्या देगी? सिर्फ 0 ही देगी। 7 6 जा -42, 9 3 जा 27, 11 4 जा -44। हमारे पास ये नंबर आ गए हैं। अब हम चेक करेंगे हमें किस में निकालना है? डी असेंडिंग ऑर्डर। डी असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है तो डी असेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी? 27, उसके बाद 0, उसके बाद -42 और फिर -44। तो -27 जहाँ है वो किसकी वैल्यू है? 9/20 की, तो हमने लिख दिया यहाँ 9/20। फिर 0 किसकी वैल्यू है? हमारी 0 की ही। आफ्टर दैट -42 किसकी वैल्यू है? -7/10 की। और -44 किसकी है? -11/15। इस तरह से हम इस सम को करेंगे। पार्ट बी यू विल डू योर सेल्फ। इन द नेक्स्ट सम फिल इन द ब्लैंक्स द सिंबल। हमें इन ब्लैंक्स में सिंबल फिल करने हैं। तो सबसे पहले देखो आप फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? आपको सेम वैल्यूज दे रखी हैं। देखो -5/9, 5/-9। तो यहाँ पे -1 की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, हमें यहाँ से -5/9 मिल जाएगा। सो ये क्या हुए? हमारे इक्वल हो जाएंगे किससे? -1 की प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है, ध्यान से एक सम समझना, बाकी दोनों सम सेम है। तो स्टूडेंट देखो हमें क्या वैल्यू दी गई है? हमें वैल्यू दी है -3/2 बॉक्स 7/-5। तो हम क्या करेंगे? देखो जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, हम इस डेनोमिनेटर को उठाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे इधर ही। -3/2 है और इधर 7/-5 है तो हम यहाँ से सिर्फ 5 को उठाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ इन दोनों के साथ कर देंगे। इधर से हम सिर्फ 2 को उठाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो अब देखो 5 3 जा 15, -15 ये हो गया और 7 2 जा 14 ये हो रहा है। बट यहाँ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव प्रॉपर्टी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा -14। तो अब मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है? -14 वाली कि -15 वाली? -14 है और -14 किसकी वैल्यू है? -7/5 की। सो इसमें क्या आ जाएगा? ये वाला सिंबल आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट डू सेम। 8th क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करना है, हमें बड़ी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे तो ऑब्वियसली पता चल रहा है पॉजिटिव है तो 0 से ऑब्वियसली ये तो बड़ा है। ये हम इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है? इसमें 0 बड़ी है। ये देखो सेम डेनोमिनेटर हैं तो वैल्यू कौन सी बड़ी है हमारी? बोलो 4/7। आफ्टर दैट सेम डेनोमिनेटर हैं, सबके सेम डेनोमिनेटर हैं। सेम डेनोमिनेटर में हमेशा क्या होएगा? बड़ी वैल्यू को बड़ी ही शो किया जाएगा। तो 5/13 है, -11/, तो 5/13 है। इसमें क्या हो जाएगा? -6 ये है, -8 ये है, -6 बड़ा है, इधर -15 और इसमें हो जाएगा हमारा -4। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? भाई कुछ तो खुद भी करो। नेक्स्ट है सम नंबर 9th। इन द 9th क्वेश्चन स्टूडेंट व्हाट दे गिव यू, इनमें भी हमें क्या करना है? विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर, इन 2 रैशनल नंबर के पेयर में से हमें स्मॉलर बताना है। उसमें हमने बड़ा बताया था, इसमें हमें छोटा बताना है। तो इसी तरह से हम इस सम को कर लेंगे। इसमें जो वैल्यू छोटी होगी, जैसे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी बच जाएगी? क्या दिया गया है? -7/15 और 8/15। नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, बच गया हमारा 7/15। तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 7/15। नेक्स्ट है हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो भाई हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जैसे हमने इस सम को किया था, इसमें तो क्या थी हमारी 4 डिजिट थी, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिजिट दे रखी हैं। इस तरह से करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे स्मॉलर वैल्यू, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरह से होगा। I hope students you all understand this exercise, so please
solve this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.